हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बताने जा रहा हूँ आदित्य रंजन की रेलवे की बुक 4000 वाले के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले प्रश्नावली है परसेंटेज के हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो आप मानिए कि 5650 है तो कितना वृद्धि होगी 100 पे, तो 115 हो गई, बटा में 100, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और ये 23। अब इसको गुणा करेंगे इससे, तो 565 इंटू 23, तो गुणा करिए। इसको गुणा करने पर ये आएगा, या इनको गुणा करने और फिर भाग 2 कर देंगे तो काट पीट के आंसर आएगा 6497। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या ए बी के 8 गुना है। तो संख्या ए है और बी की कितनी गुना है, 8 गुना है। तो यह 8 है, 1 है और यह 8 है। अंतर कितना को, 7 को। कितना बने निकला को, तो 7 बटा में 8 इंटू 100 करें। जब 4 दूनी 8 और यह 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 इंटू 175 बटा में 2, यहाँ पर हम भाग देंगे तो 87.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम मानते के रूप में, तो 7.98 बटा में 1.9, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 0 आ जाएगा, गुणा में 100, 0 से 0 कटेगी, 19 से भाग दीजिए इसमें, 19 चौक 76, 4 बढ़ गया, बच्चा के 3, गुने दूना 38, तो 2। तो ये 10 से और 42 गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 42 इंटू 10 बराबर में 420, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x का कोई संख्या x मान ली का कितना 35% बटा में 35 बटा में 100 बराबर में 140। तो x का मान क्या होगा, तो ये वैसे कर लो, इनको वज्र गुणा करके तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि 35 से इसको काटेंगे तो 4 बार कट गया, और इसको 100 से 4 गुणा करेंगे तो 400, ये x मान के। और इसका नेक्स्ट तरीका भी है, ये है कि ये कह रहा है कि x का 35% बराबर में 40 है, तो 140 है ना जो 35 के बराबर है, 140 है जो किसके बराबर में 35 के। तो अपन को 100 याद करना है तो 100 गुणा कर दीजिए, तो ये 4 बार कट गया तो ये बराबर में 4 से, राइट आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक टीम में 45 खेल जीते, मतलब एक टीम है जिसने 45 खेल जीते, जो खेले गए खेलों का 60% है। तो टोटल खेले गए जिनके 60% है, क्या 45 खेल मतलब जीते गए, तो टोटल खेल कितने हैं, इंटू 100 कर दो इनको। तो 15 चौका 60, 15 चौक 60, 15 तीन 45, 3 बार, या कोई इससे गुणा करेंगे जो 25 है, 25 3 75, तो टोटल खेल कितने हो जाएंगे 75, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 36 किलो बारूद, मानते हैं हम 36 किलो क्या है इसमें बारूद में 27 किलो नमक, कितना सा है 27 किलो नमक, और 5.4 किलो चारकोल है। तो इसको ऐसे कीजिए, 36 बराबर में 27 प्लस में 5.4, ये टोटल कितना हो जाएगा 32.4। तो 36 में से घटाएंगे तो जाए 3.6। तो इसने पूछा 36 किलो बारूद में सल्फर की मात्रा, तो 36 के बराबर में 3.6, मतलब 36 बटा में 3.6 इंटू 100, 0 से 0 कट जाए तो कितना मान है, तो 10% है, कितना है 10% आ जाएगा इसका, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता ज्ञात करें। यदि मिश्र धातु में तांबे 32% है और 40% जस्ता है, तो शेष निकल क्या होगा। तो 1 किलो क्या है इसमें, 1 किलो मिश्र धातु है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसमें 32% धातु है, तो 32 ऑटोमेटिक पता है कि अपन को कुछ इससे कोई मतलब ही नहीं है, धातु की मात्रा करनी है तो इसको 32 काटना 1000 का, तो 320 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु अन्य तत्वों की मात्रा क्या है। तो मिश्र धातु में 42% चांदी है, मिश्र धातु में 147 बटा में 42। फिर अपन को पता है कि मतलब 42% टोटल मिश्र धातु में से 42 चांदी था, अन्य तत्व 58 हो जाएगा। 100 में से हटाएंगे तो ये 58 आएगा। इसको काटिए, अब इसको काटेंगे जब ये 21 आ जाएगा, ये 2 और 9 29 आ जाएगा। फिर इनको काटेंगे तो इनको काट पीट के हमारे पास जो बचेगा जो आएगा 203 ग्राम। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 के 50% 80% कितना होगा। 00 से 00 काट दीजिए, 10 से 1 कटेगा, 8 पंजे 40 और 40 से 9 गुणा 9 करेंगे तो 9 चौक 36 360 बटा में 10 तो 36 आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर में। तो संख्या वही x हो जाएगी है, मान लेंगे। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो आप वैसे। 85 बटा में 100 इंटू 50 बटा में 100 30 बटा में 100 बराबर में 51। क्या 51। तो इनको काटिए, 17 पंजे 85 17 3 51 3 बार कटो। और ये 30 है, मान लें यहाँ 0 से 1 0 उड़ा दो, 1 0 से 1 0 उड़ गई, 3 से 3 उड़ गया और फिर 25 से 25 चौका 100, यहाँ 4 बराबर। अब 100 और 4 बचे तो x बराबर में 100 इंटू 4 बराबर में 400 राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक राशि के 32% के 40% का 60% कितना होता है। तो वैसे मान लो x मतलब सेम है, ये तो कैलकुलेशन आपको करनी होगा। 32 बटा में 100 इंटू 40 बटा में 100 और इंटू 60 बटा में 100 बराबर में 432। ठीक है, तो 00 से 00 काटिए, सबसे पहले कट गए, 4 इंटू 32 4 एकम 4 4 इंटू 32 108। फिर दोबारा काट दिए, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 संतो 28 3 दूनी 6 3 में 27 9 बच गए, ये बच गए। तो 4 से फिर ये काट दीजिए, 25 आ जाएगा। फिर ये 2 से ये 25 आ जाएगा, 25 25 625 और 625 इंटू 9 बच रहा है, जिसको गुणा कर दीजिए 625 इंटू 9। अब आएंगे अपने पास कितने 9 पंजो 45 4 9 दूनी 18 और 4 22 असलाई 2 9 छकी 54 54 2 56 तो 5625 राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको घर के लिए होमवर्क मान लीजिए, इसको आप करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम में मतलब 7.2 किलोग्राम तो कितना हो जाएंगे ग्राम। 7.2 में हो जाएंगे मतलब 7200 72,000 होंगे। कितने ग्राम हो जाएंगे 7200 ग्राम होंगे, सॉरी। कितने घंटे होते हैं 24 एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे होते हैं तो 3 बटा में 24। तो इनमें काटेंगे 3 बटे 8 1 बटा 8 का मतलब होता है 12 से 1 बटा 2% होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 एक ही व्यापारी मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन ये घटकर 16,900 हो गए, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हुए। तो पहले दिन फर्स्ट दिन तो फर्स्ट ऐसे लिखे और सेकंड दिन तो 84,500 16,900 00 से 00 गई। तो इनको आगे काटेंगे तो इससे 9 पंजो 1 और 5 तो 1:5 के रूप में ये हो जाएगा। तो अब कितनी घटी है तो इनमें से 4 घट गई, कितना पे घटी है 5 पे घटी है। तो 4 बटा में 5 इंटू 100 5 दूनी 10 4 गुणा करेंगे 80 राइट ऑप्शन बी सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष
1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य में कितने % की वृद्धि हुई। तो ये आप जान सकते हो। तो ये क्वेश्चन वैसे हो जाते हैं कि 1512 और 1440, इनको अंतर कितना हो जाएगा अपने पास, इनको अंतर काटेंगे तो ये हो जाएगा, इनका अंतर अपने पास होगा 72 बटा में 1500 और 1440 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी ये 2 बार, तो अपने पास 2 से फिर 10 कटेंगे तो 5% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सोमनाथ की वार्षिक आय कितनी है, 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EVM भुगतान करता है, उसकी मासिक आय में कितना % EVM खर्च किया जाता है। तो वार्षिक आय तो उसकी है, मतलब साल भर की आय तो है तो 24 लाख, 40,000 पर मंथ के हिसाब से करेगा तो 12 महीना के लगेगा, ये तो प्रीमियम बोला है हर महीने, तो इस पर भी गौर करना होगा। तो 40 इंटू 12 000 48, तो 4,80,000 तो इसने उसमें कर दिए। तो 24 लाख का मतलब तो 24 लाख है उसका, तो ऊपर लिखिए 4,80,000 बटा में 24 लाख, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0 इंटू 100, 1 0 से फिर 1 0 कट गई, 24 दूना 48 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितने होंगे 20, तो 20 इसकी सोमनाथ की वार्षिक आय का कितना % है उसमें जाता है EVM का रही, तो ये होगा इसका आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, तो एक कर्मचारी के वेतन 30% की वृद्धि की गई तो उसका वेतन 910 रुपये हो गया, तो 100 पे होती है वृद्धि, तो 100 की 130 हो जाएगी। तो मतलब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो 910 बटा में 130 इंटू 100, 0 से 0, 3 7 91, तो ये 7 से राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद फिर वह शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये राशि रहते हैं, मूल राशि क्या होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि मान लिया 100 मान लिया अपन ने, अपन 100 मान रहे हैं तो 10% की कटौती की इसने, तो कितना बच गया 90। अब इसमें कह रहे हैं शेष का 90 का भी 20% कटौती करेगा, जब 8 9 72 बचेगा, और 72 का मान अपने के पास 3600 है, तो 100 का मान अपन को याद करना है। तो इससे करिए, ये 2 बार कट जाएगा 2, और ये 50 और 50 और 00, ये 50 इंटू 100 करेंगे दादा, कितने बचेगा अपने 5000। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि 300 में से 2.5% की कमी की जाती है, यदि 300 में से तो उत्तर क्या होगा। तो इसमें से 300 में से 2.5 ज्ञात कर लीजिए, या फिर 97.5 ज्ञात कर लीजिए बटा में 100, और 1 0 की ओर, तो 00 से 00 कट जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 15 और 2 को भाग देंगे 7.5 आ जाएगा। तो 300 में से 7.5 गए तो कितने बचेंगे अपने पास 292.5, अपना राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या है जिसमें 25% से 60% अधिक, एक संख्या स्वयं के 25% से 60% अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन होते हैं कि ऑप्शन पकड़िए डायरेक्ट, तो ऑप्शन से जल्दी होगा। तो वैसे भी कर सकते हो कि 60%, तो इसमें ऑप्शन है कि मान लो सी ए बी में दिख भी नहीं रहा, वो 25% निकलेगा भी वैसे नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी धरते हैं। तो 80
इंटू 25% ज्ञात करिए। तो इसका 25% ज्ञात करेंगे ना तो 1/4 भाग हो जाएगा, तो 20% आ जाएगा। और ये कह रहे हैं स्वयं से वह संख्या 60%, हम 60 अधिक हो या को अंतर 60 आ रहे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका दूसरा भी तरीका है, वह है कोई संख्या x है इंटू 25% है, से कितना अधिक है मतलब 60, तो बराबर में ज्ञात करना है, बराबर में 60। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन वैसे अपनी समझ से बाहर होगा, तो उससे बढ़िया है कि वही तरीका सही है, ऑप्शन से करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या होगा? तो प्रतिशत के रूप में 2/5 है इंटू मतलब 2/5 इंटू 100, तो 5 दूनी 10, 20, 20 चौक 40, तो 40 हो जाएगा इसका आंसर। तो 40% ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, उस संख्या का 40% क्या हो जिसका 200% 90 है। 200% 90 है, तो 90 बराबर में अपन को क्या 200 है। अब इसका 40% अपन ज्ञात करना था। 4 पंजे 20, 5 को भाग 5 से कम 5 और 40, 5 8 40, तो 18 आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% होगा। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो 120 बटा में 20 बराबर में 120, या कि 6 बार 6 72, 720 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो उसका परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि 47% की वृद्धि 1/2, इसको खोलेंगे तो 95 बटा में 2 से भी हो सकता है ये, तो 95/2 से। तो 295, तो ये बोल रहा है कि तो इसमें वृद्धि मतलब 2 से है, 2 से प्लस में 95, 295 बराबर में 295 बराबर में 590 है। तो वो पूछ रहा है कि 2 से बराबर में क्या होगा, तो 2 से बराबर में 400 हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे आया वो आप कर लेना, क्योंकि इसको खोलने पर 95/2 से आता है। अब ये बोल रहे इस पर तो मतलब ज़्यादा है, मतलब वृद्धि करी तो 95% करी, क्यों वृद्धि करी 200 पे, तो 295% बराबर में 590 है, तो इसका 295 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 2 से कर दीजिए, तो 2 से करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो ये भी वही क्वेश्चन है, इसको भी आप कमेंट्स में बताइए ज़रूर करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, कुमार ने कच्चे माल खरीदकर 35,000 रुपये, माल खरीद में 35,000 और मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए, और कुल कब 20% उसके पास है, तो कुल राशि क्या होगी? तो हम ज्ञात करते हैं कि 35,000 है और 40,000, कितने और टोटल 75,000। 75,000 बराबर में अपने पास है 80, क्योंकि 20% उसके पास है, अब ये 80% था अपना, तो 100 ज्ञात करना है, तो कुल राशि उसके पास कितनी है, तो 0 से 0 काट दीजिए या उसे वैसे काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंजा 100, ठीक है। और इससे 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 अंटे 32, 3 4 संते 28, 4 पंजे 20, और यह गुणा करेंगे 1875, 0 से गुणा करने पर इंटू 5 को गुणा करने पर अपने पास प्राप्त होगा जो होगा 93,750 होगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यही। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, 40% हो गए, 40% नहीं 40 बच्चों को एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद था, तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो 40 में से 75% होगा, मतलब 25% को खेलना पसंद है तो 75 को नहीं है, तो 40 का 75% क्या करना होगा अपन को। तो 40 इंटू 75 बटा में 100, 25 चौक 100, 25 75, 10 को भाग दे तो इसमें 10 इंटू 3 30 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक संख्या में 37% की कमी की गई तो 315 हो जाती है, इसमें कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि यह 8 से हो जाए। तो 37% की तो 87 व 73% बराबर में कितने हैं, रीटेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक संख्या में 37% की कमी की गई तो यह 315 हो जाती है, तो 37% की कमी की गई तो 63% बराबर में 315 है, तो 100 होगी, तो 100 माइनस 37 तो 63 हो जाएगा ये, तो 63 तो 315 बराबर में 63, तो 100 आप जो संख्या याद करनी तो 56 36 18 6 24, मतलब इसको काटेंगे तो 5 बार कट रहे हैं, तो 5 इंटू 100 5 से संख्या आ जाएगी। तो अब ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 से 8 से हो जाए तो कितने परसेंट है, तो 3 से की वृद्धि हुई कितना पे 5 से पे, तो 3 से बटा में 5 से इंटू 100 00 से 00 5 6 के 30, तो 60% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है, तो उस संख्या का 11.3% क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि 106 घटाया तो वह घटकर 47% रह जाती है, 106 तो कितना परसेंट ये 53% बराबर में 106 है, तो 106 कितना परसेंट के बराबर में 53 के बराबर में, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि वह घटकर 47 रह जाती है, तो रह जाती है तो कितनी माइनस के 100 में से 47 53 बचा, तो 53 बराबर में 106, तो अब पूछा 11.3% बराबर में कितना है, तो यह 2 बार जाएगा इसमें भाग, तो 11.3 इंटू 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23 का लमसम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22.6 होगा वैसे तो, पर इसमें 23 होगा पूरा है, तो 23 ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 34 क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को वर्ष 2007 में अपनी वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 में वार्षिक वेतन के 10% से अधिक था, और वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था, तो 10% अधिक था 2006 की तुलना में, तो 2006 की तुलना में 10%, 110 बराबर में 8,000, तो अपन उनको ज्ञात करने वार्षिक वेतन कितना था उसका, तो 10%, इस पे गौर कीजिए 10% अधिक था, तो 8,80,000, यह है 110 का मान। आप उनको याद करना है 100% का, 0 से 0 गई, 11 8 88 8 000, 0 से 00 और तो 8 लाख अपना वार्षिक वेतन होगा, कितना होगा 8 लाख, तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बैंक ने अरविंद को 2 कितना, ये ऐसे पता नहीं चल रहा था, ऐसे काउंटिंग करो, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,38,75,797 रुपये ऋण देने के लिए तैयार हो, तो वह उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है, तो उसे कितने परसेंट ऋण की आवश्यकता है, 17% कम है हाल ही, तो 2,38,00,000 के बराबर में 83 इंटू 100 करना होगा,
जो भी राइट आंसर आएगा वो कर लेना है। इसमें कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आपको करना होगा, वो तो निश्चित रूप से इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। तो चलते हैं एनटीपीसी में 2020 में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो सब लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है का, तो ये पूछ रहा है, तो इसका गुणा करिए। तो परसेंट ज्ञात करना है अब अपन को, तो ऊपर लिखिए 0.002 बटे में 0.12 इंटू 100 0.12, तो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगी, ऊपर 2 बच जाएगा, ये नीचे 120, या जीरो से यह कट गई, या से 6, तो 10 बटा में 6, तो 5 बटा में 3 राइट आंसर हो जाएगा परसेंट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि की गई, तो अब जनसंख्या क्या है, तो 70,000 थी, तो 100% की वृद्धि होती है, तो सीधे याद कीजिए 70,000 इंटू 108 बटा में 100, डबल जीरो कट गई, और ये 7 से गुणा का 8 7 56 और 7, और ये डबल जीरो लगा दीजिए इसके, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60% अनुसार चलना है, 60 का 15% अपन याद करना है, तो कितने का, अब वो रिक्त स्थान छोड़ दिया कि 45% के बराबर है यही, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 60 का 15%, तो 60 का 15% 60 इंटू 15% बराबर में x इंटू 45, x इंटू 45, तो इनसे काटे 15 3 45 3, और ये 2 बार 20, तो x% बराबर में 20 राइट आंसर हो जाएगा इसका। मतलब एक समीकरण रख के दोबारा काट के देख लीजिए, मान लीजिए 60 है, 60 इंटू 15 बराबर में x इंटू 45, तो 15 3 45 3 20, x बराबर में 20, ये राइट आंसर हो जाएगा 38। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर में 160 है ना, 160 का 5% है, तो जो ऐसे बोल रहे जैसे जैसे वो लिख लीजिए, 980 का गुणा करिए 10% बटा में 100 माइनस 450 का x बटा में 100 बराबर में 60 पर, तो इसका 98 आ जाएगा 10% 980 का, माइनस अब 450 का आपको पता नहीं कि कितना परसेंट याद करना है, तो 160 का 5% कितना होता है, तो इधर काट लीजिए, 16 पंजो 80 और 8 मतलब 8 होते हैं, तो ये ऐसी संख्या याद करें जो 8 इनका अंतर आए, तो ये तो 90 हो गया, और 90 हो गया वो 98, ये कितने हो गए 98 को, तो 98 माइनस 4 पॉइंट, मतलब ये 0 से 0 कट जाएगा, तो एक बार पॉइंट, तो 4.5 x बराबर में 8, ऐसे समीकरण बनेगी, तो 4.8 और मतलब ये 0.8 बराबर में 8 आ गो, तो 8 98 से जाओ, तो 4.5 x बराबर में 90, तो x बराबर में 20% आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे है वो हम आपको वापस देख सकते हैं कि माना कि 980 रुपये हैं, 980 रुपये का 10%, तो 98 हो गया, फिर कह रहे माइनस 450 का x% बटा में 100, तो 100 आएगा, तो माइनस 4.5 x बराबर में 160 का 5%, 160 का 5% बराबर में 8,
तो 8 इधर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। 90 बराबर में 4.5x, इससे इससे कटेगा तो 20% हो जाएगा x बराबर। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 14 का 14%, 28 का 28%, 96 का 92%, 85 का 15%। तो ये आपको कैलकुलेशन है ये बहुत ज़्यादा, तो कैलकुलेशन मैं ऐसे करके बता सकता हूँ इसको। मान ला कोई संख्या है 14 का 14%, तो ये ऐसे है ना, प्लस में 28 इंटू 28/100। तो ये कैलकुलेशन 14,196, तो 1.96 और 28 का वर्ग होता है 784, उसमें 100 का भाग देंगे 7.84, फिर आता है 92 इंटू 96, तो ये गुणा करके फिर 100 का भाग देंगे, जब ये आएगा 8832, 100 का भाग देंगे 88.32, जब 15 इंटू 85 करेंगे तो 1275 आएगा, उसमें 100 का भाग देंगे तो 12.75 हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो 85.37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, मतलब एक कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, सुनिए। 42 नहीं 2400 रुपये 12%, 2400 रुपये के 12% में क्या जोड़े, योगफल 54 के 18% के बराबर हो जाए, क्या जोड़े। ठीक है, तो ये जैसे जैसे बोल रहे हैं तो वैसे करिए जाओ। 24 से के 12%, 12 दिन 24, 12 48, 4 12 दूनी 24, 24 और 4 28, प्लस में x क्या जोड़े, 54 से 54 इंटू 18, 18 चौका 72, 18 पंजो 90, 90 और 7 97, तो इनका अंतर हो जाएगा x बराबर में 684, राइट आंसर है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक है। क्या बोला है कि एक संख्या उसका 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये तो माना पहली संख्या x दूसरी y मानागा, तो x और y का अंतर 29 हो जाएगा। तो एक तो 25% 25x और एक 30% 7 से और 5 6 से, ये आप होमवर्क कर लेना, ये वैसे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ये वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं हो तो कमेंट्स में बताइए, अलग से वीडियो बना देंगे, डाल देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 73% उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है। तो 73 और 58 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 73 और 58 का अंतर होगा 15% बराबर 960 है। तो 960 बटा में 15 इंटू 22, 15 छः 90, 15 चौका 60, या इससे गुणा करेंगे जो अपने पास प्राप्त होगा, मतलब इनको गुणा करने पर 1408। तो इतना तो आप कर सकते हो, 64 इंटू 22 करने पर 1408 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक संख्या 48% है और 38% के बीच का अंतर इतना है, तो उस संख्या का, तो 38 और उसका अंतर मतलब 48 और 38 का अंतर 10 बराबर 354 इंटू 58, 58 इंटू 354 करने पर जो अपन को प्राप्त होगा, तो ये इनको गुणा करें तो जब आएगा अपन को गुणा करने पर 20 53 2, इसमें 10 का भाग दीजिए, जो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को 7 गुना करना चाहिए। मतलब प्रश्न अनुसार ही अपन जो चलेंगे, कोई संख्या है, किसी संख्या x का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को गुणा करना चाहिए। कितना से गुणा करना चाहिए, ठीक है। तो कितना गुणा होगा, उस संख्या का कितना गुणा होगा ये। तो मान ले कि 35% है, कोई संख्या x है, 35 बटा में 100, तो ये 5 7 35, 5 दूनी 10। तो यही होगा, इतना संख्या का पैद करने पर, गुणा करने पर, इसको उस संख्या के x से गुणा कर दें तो इतना ही गुणा हो जाए 7.20। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ए बी का, ए है जो बी का 120% है, तो ए प्लस बी का बी कितना प्रतिशत है। तो ए मान लियो बी का, बी 100 है का 120, तो 120 दोनों आगे कह रहे हैं, दोनों का योग 220 का कितना प्रतिशत 100 है, तो यह 100 पे कर लें इंटू 100, 0 से 0 कट गई। अब 0 22 का भाग दीजिए, 22 चौक 88, 4 बार, फिर 12 बजकर 22 110। तो 45 सही 5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे काटने पर। वापस देखिए इसको एक बार रोज क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पेज पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ए बी का, हाँ ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का 120% है। तो वैसे लिखिए ए है जो बी का, तो ये 100 होगा, ये 120 हो जाएगा। उसने कहा ए, तो ए और बी, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, प्लस में करा रहे हैं तो 220। बी का कितना प्रतिशत है, बटा में 100 इंटू 100, 0 से 0 गया। अब ये 100 बच गए इंटू 10 बच गए तो 1000 हो जाए। 1000 में 22 का भाग देने पर, 22 का भाग देंगे तो 45 सही 5/11 राइट ऑप्शन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मतलब 47 को आप कर लेना, उसका थोड़ा मेथड है आपको समझ नहीं आएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो चलते हैं 48 पर। यदि ए का 20%, क्या बोल रहे हैं, ए का 20% बी के 25% के बराबर है। तो प्रश्न अनुसार जो भी कुछ है वो करते रहें। ए का 20% बराबर में, मतलब परसेंट में लगा दीजिए, और बी का 25% बराबर है। तो 5 चौक 20 55 25, ए बटा में बी बराबर में 5 बटा में 4, ऐसे हो जाएगा। तो ए बराबर में तो 5x और बी बराबर में 4x हो जाएगा मान लीजिए। तो अब बोल रहा है ए का, तो 5x का 28%, 5x का 28 बटा में 100 बराबर में 1.4x हो जाएगा। 1.4x बी का तो कितने प्रतिशत है, तो 1.4 बटा में बी के का मान कितना, 4 इंटू 100, तो ज्ञात करेंगे तो अपने पास आएगा 35%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कि वाई का x%, वाई का x%, तो ज्ञात कीजिए। तो वाई का x% बराबर में z का y%, तो क्या होगा, तो x y बटा में 100 बराबर में y z बटा में 100, इनसे ये कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो x बराबर में z। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्या है, यदि y का x% 2000 है, तो x का y% बराबर में 2000 है, तो x y बराबर में तो 20,000 हो जाएंगे, 2000 मतलब 2 लाख हो जाएंगे। तो y का z का y% 4000 इंटू 100 करेंगे तो
वे हो जाएंगे। तो समीकरण पर रखने पर 2x z बराबर 2x हो जाएगा। ये भी आप कर लाना, नहीं आया तो बता देना, बता देंगे। मतलब क्वेश्चन क्या है, चलो मैं ही बता देता हूँ। y का x%, तो आपको पता है y का x% बराबर में इतना है, ठीक है। तो y अपने पास संख्या हो जाएगी y, ठीक है, का x% x बटा में 100 बराबर में 2000, तो यही इधर चल जाएगी। तो x y बराबर में 2000 और 00, ये हो गई एक समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2 अब अपने पास बनेगी वाई जेड वाली, तो मतलब वाई और जेड बराबर 4, तो 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 को रखने पर ये काटेगा पीटेगा जब यार, तो एक्स मतलब वाई जेड और वाई बराबर में यह हो जाएगा बराबर सेकंड नंबर। अब इनको काटेंगे पीटेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, 2xy बराबर में वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड 2x मतलब ये से ये गुणा कर लें 2y, तो 2 से 2 कट गया, तो अभी अपने पास पड़ेगा जेड बराबर में 2x, तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है। संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 20%, दूसरे भाग के 25% के बराबर है। माना कि दो कोई भी एक्स वाई है, तो करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन करते हैं, तो x 20% बराबर में 100, मान लो 20% नहीं मानते, वैसे परसेंट में रहने दीजिए, y इंटू 25%, 500 को 20 पचम 25, ठीक है। तो x बटा में y बराबर में 5 बटा में 4 हो जाता है, ठीक है। तो है x बटा में y बराबर में 5 बटा 4 हो जाता है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो अब 5 और 4 का मान कितना है 72, तो 72 बटा में 9, 9 8 72, तो एक को मान तो 40 आ जाएगा और एक को मान 32 आ जाएगा, मतलब 4 और 5 से गुणा करने पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली संख्या क्या कह रहे हैं, पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या घटाती जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली संख्या 12.5%, दूसरी 37.5%, तो पहली संख्या 12.5% बराबर में 1/8, दूसरी है 37.5 3/8। तो प्रश्न अनुसार ये जो करना है, पहले संख्या दूसरी संख्या घटा दी जाए, ये दोनों में से या घटा दो, घटा दी जाए, तो परिणाम 1400 ए और बी में से घटा दी जाए, तो यह परिणाम प्राप्त होता है। तो जो मान का है वो 2856, तो ऑप्शन नंबर ए। दो संख्यान का योग 2400, मतलब दो संख्यान का योग 2490, एक संख्या का 6.5, दूसरे का 8.5 के % के बराबर है। तो वही होगी, पहली संख्या का 6.5 बराबर में सेकंड का 8.5, तो फर्स्ट बराबर बटे में सेकंड, इन्हें काटेंगे जो कितना आएगा, 5 बार काटे जब ये 13 आगो और यह 17 आगो, 5 को भाग दिए जो फर्स्ट संख्या 17 बटा में 13, और ये दोनों इकाइयों का योग मतलब यह के बराबर में कितना है, दोनों के योग के बराबर में 2490 बटा में 30। तो इसने क्या पूछी है, बड़ी संख्या, तो 17, 3 8 3 3 17 इंटू के, तो 1411, राइट ऑप्शन नंबर सी। चलते